संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। सद्गुरु महाराज की जय। आपकी आवाज़ हमारे मनोबल को बढ़ाता है। आपकी आवाज़ से आपके अंदर में कितनी जज्बा है, कितना उत्साह है, कितना उमंग है, ये दर्शाता है, ये पता चलता है। आवाज़ ही दर्शाता है कि आप कितने मन से सुनने के लिए आए हैं। इसलिए आवाज़ में ताजगी होनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस पवित्र यज्ञ में उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, आप लोग शांति बनाए रखें। स्थिर से रहेंगे, नज़र इधर उधर नहीं करेंगे तो मैं ठीक से कह पाऊंगा और आप सही तरीके से समझ पाएंगे। शरीर में स्थिरता, नज़रों में स्थिरता, मन में स्थिरता रखिए। मैं जो कुछ कहता हूँ सुनते हैं, जो उधर हो रहा होने दीजिए। जब तक बोलते हैं तब तक स्थिर से आप इधर देखिए और सुनिए। जो आया ठीक है, जो नहीं आया वो भी ठीक है। हम लोग सत्संग यज्ञ में उपस्थित हैं। यह ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप बड़भागी हैं जो इस यज्ञ में समय निकाल करके सम्मिलित हो पाए। मैं खुशनसीब हूं जो आप लोगों को मैं सुना पा रहा हूं। गुरुदेव की बड़ी कृपा है जो कुछ मैं कह पा रहा हूं। मेरे पास जो कुछ है गुरुदेव का ज्ञान है, संत का ज्ञान है, सद शास्त्रों का जो मैंने अध्ययन किया है उसी आधार पर मैं कहने जा रहा हूं। मेरा अपना कुछ नहीं है। सिर्फ आप सुनने का सेवा दान करेंगे, यही आपकी सबसे बड़ी सेवा होगी। आप लोग हलचल करेंगे तो मैं कहना ही बंद कर दूंगा। जब प्रवचन प्रारंभ हुआ है तब इस तरह के हलचल न आगे हो रहा है न पीछे हो रहा। आप लोग स्थिर से रहिए, जो जहां वहीं बैठे रहिए। बाबा नानक का सत्संग हो रहा था। सभी वर्ग के व्यक्ति बैठे हुए थे, बच्चे, युवा, वृद्ध, पढ़े अनपढ़, हिंदू मुस्लिम, सब के सब बाबा नानक के सत्संग में उपस्थित हुआ करते थे, क्योंकि सर्वधर्म समन्वय के वे प्रतीक थे। सबके हित की बात करते थे, जन कल्याण की बात करते थे। इसीलिए वैसे संतों के करीब सब आया करते थे और अपने जीवन को बनाया करते थे। उन महापुरुषों की जो गाथा है, जो कथा है, उनको ही मैं कहने जा रहा हूँ।
बराबर सत्संग करते थे, बराबर लोग आते थे। उस सत्संग में एक बालक आता था। जब एक ही व्यक्ति बराबर आते रहेंगे आपके नज़र में, परिचय भी हो जाएगा उनसे, जान पहचान भी हो जाएगी। वह जो बच्चा बराबर आता था, बाबा नानक ने एक दिन पूछा, अरे बाबू, तू तो छोटा है, नन्हा मुन्ना है, जो बड़े बड़े आदमी हैं, जो कुछ मैं कहता हूं वो सुनता समझता है, इसीलिए वो मेरे सत्संग में आता है। तुम इतना छोटा हो करके मेरे सत्संग में बराबर आते हो, आखिर तुमने क्या समझा, क्या समझ करके सत्संग में आते हो? वह बच्चा जवाब देता है, वहीं बैठिए, वहीं बैठिए, बैठिए ना वहीं पर। आप लोग जो कोई आगे आना चाहते हैं, सुनिए, आप यह ध्यान दीजिए कि इधर कोई नहीं आवे, उसको वहीं बैठा दीजिए। प्रसाद चढ़ाना हो, प्रणाम करना हो, वहीं से कर ले, समझ गए? इतना ख्याल रखिए आप, कोई भी आवे पीछे में बैठ जाए। देखिए गप कर रही है, देखिए उधर। यहाँ आए हैं किस लिए, समझ में नहीं आ रही बात? गप मत करिए, सुनिए ध्यान से। यहाँ कोई सौदा खरीद बिक्री नहीं हो रही है, बाजार नहीं है कि टमाटर क्या भाव है, परवल क्या भाव है। जो मैं कह रहा हूँ उसी को ध्यान से सुनिए। नहीं समय है या मन नहीं लगता है तो घर चले जाइए, समझ गए? एक श्रोता रहेंगे वही काफी है, लेकिन सुनने वाला होना चाहिए। सैकड़ों रहेंगे, हलचल करेंगे, न सुनेंगे न सुनने देंगे, उस श्रोता से क्या काम? श्रोता हो सुनने वाला। आपको कोई तकलीफ हो, दिक्कत हो रही है तो आप अपने घर में आराम कर सकते हैं। यहाँ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैं जो सुना रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। हलचल करेंगे, मेरे कहने का मतलब बदल जाएगा फिर। तो उस बच्चे से बाबा नानक ने कहा कि तुम क्यों आते हो सत्संग में? वह बच्चा जवाब देता है कि बाबा, जब मैं घर पर होता हूँ, जिस समय मेरी माँ भोजन बनाती है तो मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ, देखता हूँ माँ को जब वो मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालती है तो देर से जलती है, जब पतली पतली टहनियों को डालती है वो जल्दी जल जाती है। यह देख करके मेरे मन में हुआ, जो बड़े बड़े आदमी हैं वो तो मोटी मोटी लकड़ियों के समान है, वो तो देर से मरेंगे। जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो पतली टहनियों के समान हैं, वो जल्दी मर जाएंगे। इसीलिए मैं आपके सत्संग में आ जाता हूँ। वहाँ घड़ी है। बाबा नानक ने कहा, न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफंद। इस जीवन का क्या ठिकाना है, कब कुछ कर जाएंगे, कब इस संसार से चले जाएंगे, कोई पता नहीं है। हम लोग सोचते होंगे 100 साल जिएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। संसार के सामानों की गारंटी है कि वो इतने दिन तक रह सकता है, लेकिन हमारे शरीर की कोई गारंटी नहीं है। मैं कितने दिन तक जिंदा रह सकता हूँ वो मुझे पता ही नहीं है। कब तक संसार में रहेंगे कोई पता नहीं है। क्यों? बालक भी तो संसार से चला जाता है, बहुत बच्चा तो पेट में ही मर जाता है, बच्चा भी मरता है, युवा भी मरता है, वृद्ध तो मरता ही है। तो कहता है इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब चले जाएंगे। इसलिए शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र कर लीजिए। अपने जीवन को बनाने के लिए सत्संग कर लीजिए। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है।
जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे, जिंदगी को सुधारने के लिए कहते हैं। कैसे सुधारेंगे? सत्संग के माध्यम से। भाई बंधु मीत नारी, कोई ना सहायकारी। भाई बंधु मीत नारी, कोई ना सहायकारी। कहते हैं कोई सहायता नहीं करेगा। किस पर आप आश्रित हैं? किस पर भरोसा है आपका? जिस पर आश्रित हैं वो आश्रय मजबूत नहीं है, स्थायी नहीं है, दृढ़ नहीं है। जिस पर आशा और भरोसा है वह भी एक दिन निराशा में बदल जाएगा। बाबा नानक ने कहा है, मेरो मेरो सभी कहत है। यह मेरा है, यह तेरा है, ये फेरा है, ये घेरा है। मेरो मेरो सभी कहत, सब कहता ये मेरा है। बेटा मेरा है, बेटी मेरा है, बेटी मेरी है, धन मेरा है, संपत्ति मेरी है, सगा मेरा है, संबंधी मेरा है, पत्नी मेरी है, पति मेरा है। जगह जमीन सब मेरा मेरा करते हैं। तो बाबा नानक क्या कहते हैं? मेरो मेरो सभी कहत। इस कारण से हित सो बांधो चित, मेरो मेरो सभी कहत है। जिसको आप मेरा मेरा कहते हैं उसमें आपका चित्त लगा हुआ है, मन गड़ा हुआ है, आसक्ति है। हित सो बांधो चित, जिस हित के कारण अपने चित्त को जिसमें लगा के रखे हैं वो क्या होगा, कैसा होगा? अंत काल संगी नहीं को। बड़ा आश्चर्य है, आश्चर्य की बात है। जिसको अपना समझ रखे हैं, अपना बना के रखे हैं, अपना मान के बना के रखे हैं, अपना मान बैठे हैं। अंत काल संगी नहीं को। बाबा नानक कहते हैं यह अचरज की रीत। बड़ा आश्चर्य का ये रीत है। रीत में ना संबंध, रिलेशन। बड़ा आश्चर्य का है। जिसको अपना बना के रखे वो सपना हो जाता है। घर के कहत सवेरे काढ़ो। विचित्र जीवन लीला है। जब शरीर छूटता है अपने सगे संबंधी ही कहते हैं इसको जल्दी बाहर करो। घर के कहत सवेरे काढ़ो। सूरदास जी महाराज कहते हैं आपके परिजन जो जिंदा हैं वो कह रहे हैं जल्दी इसको निकालो। घर के कहत सवेरे काढ़ो। क्यों? भूत होई घर खई है, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। सूरदास जी महाराज कहते हैं जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा कोई संबंध रिलेशन काम नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है? आप परिवार के सदस्य हैं, लोग हैं, जीवन पर्यंत साथ रहे, हास प्रयास किए, खिलाए पिलाए, मदद किए, हेल्प किए, एक साथ बैठे उठे, कितना गाढ़ा नाता रिश्ता बना, और सांस निकल गई तो कहते हैं जल्दी निकालो इसको। शरीर तो है ही, फिर दूर क्यों करते हैं? घर के कहत सवेरे काढ़ो। भूत होई घर खई है, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। ये दुर्दशा इस जीवन की, इस जीव की होती है। जब तक सांस है तब तक आस है। जैसे ही सांस निकल जाएगी
सब फूस फास है। यह जीवन सांस पर टिका हुआ है। शरीर से बढ़कर के सांस है। शरीर है रखा हुआ, सांस नहीं है। इस शरीर का कोई मोल नहीं है। हमारे परमाराध्य गुरु महाराज जब पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर रहे थे, अंतिम घड़ी में, अंतिम समय में, अंतिम सांसों में, अंतिम उपदेशों के साथ कह के गए। क्या कहे? सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कर लीजिए। शुभ कर्म क्या है? सबसे बढ़कर के शुभ कर्म है नाम सुमर ले। प्रभु का नाम ले लीजिए, परमात्मा का नाम ले लीजिए। को जाने कल की, कल का क्या ठिकाना है। हमारे परम संत कबीर बाबा ने बड़ा अच्छा कहा है नाम के महत्व पर, नाम की विशेषता पर। नाम का क्या खासियत है, इस पर बाबा कबीर ने क्या संदेश दिया है, उपदेश दिया है, आदेश दिया है, जरा गौर करिए। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कहते नाम ले लीजिए परमात्मा का। परमात्मा ने मुंह दिया है, सिर्फ मुंह ही नहीं दिया, आवाज भी दिया है। यदि इससे आवाज आप नहीं निकालते हैं तो जैसे मुर्दा के मुंह से आवाज नहीं निकलती है, उसी तरह से आप यदि आवाज ही नहीं निकालते हैं तो आप जिंदा हैं कि मुर्दा है, विचार कर लीजिए। परमात्मा ने मुंह दिया है सिर्फ दाल भात रोटी सब्जी रसगुल्ला खाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु का गुण गाने के लिए। नाम भी लीजिए इस मुंह से। यदि इस मुंह से नाम नहीं ले पाए मनुष्य शरीर में आकर के, तब क्या होगा? परमात्मा दूसरी बार मुंह जरूर देंगे, लेकिन मुंह में आवाज नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे, आपने प्रभु का नाम ही नहीं लिया, तो उस मुंह में आवाज दे करके क्या काम करेंगे। इसलिए परमात्मा का नाम लीजिएगा, मुंह सार्थक होगा। दोबारा फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा और इसमें सुरीली आवाज, मीठी आवाज होगी। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, अरे काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। क्यों? चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। गुमान करते हैं, अभिमान करते हैं, मैं शक्तिशाली हूँ, बलशाली हूँ, मेरा शरीर विशाल है, बड़ा है, मैं दूसरे को पटक सकता हूँ। अभिमान है तुमको। अरे तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाए। यह शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इस शरीर से सुंदर काम प्रभु का नाम गुणगान कर लीजिए, नहीं तो यूं ही ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नाम का कितना बड़ा प्रभाव है, नाम की कितनी महिमा
गाई गई है, सो सुनिए। एक सेठ था, कारू सेठ, संपत्तिवान व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, पुराने जमाने की बात, लेकिन संतों के ज्ञान से दूर, अपने भौतिक जीवन में भरपूर, जो अध्यात्म का जीवन होता है उसमें वो अधूरा था। उनके दरबार में एक संत आए, उसका नाम था सुलोमन। संत सुलोमन उनके दरबार में आए। तो संत क्यों आते हैं? कुछ मांगने के लिए, क्योंकि उस समय विशेषकर साधु महात्मा भिक्षा पर जीवन यापन किया करते थे, घर गृहस्थी के यहाँ आ जाते थे, जो कुछ भिक्षा में मिलता था उससे खाते थे। हम लोग खाते हैं, जीते भी हैं। आपसे पूछा जाए, आप जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए जीते हैं? बहुत आदमी कहेगा कि जीने के लिए खाते हैं, कहेंगे जरूर, लेकिन सच में वो खाने के लिए जीते। कैसे पता चलता है? घर में कहता पकौड़ा बना दीजिए, रसगुल्ला ले आइए, जलेबी ले आइए, सिंघाड़ा ले लीजिए, ये खाने के लिए जीना हुआ। शरीर में पौष्टिक आहार देना है, ये जीने के लिए खाना है। तो संत महात्मा जीने के लिए खाते हैं, इसीलिए भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे वो। हम लोग खाने के लिए जीते हैं, और इतना खाते हैं कि नाक तलक पूरन करे कौन कहे प्रसाद, नाक तक पहुंचा देते हैं। सुलोमन को देख करके कारू सेठ सामने आता है। संत का सम्मान न करके वो कारू सेठ संत सुलोमन से कहता है, ए संत सुलोमन, मेरी जो कुर्ता है, मैंने जो पोशाक धारण किया है, बेशकीमती है, ऐसा किसी के पास होगा भी नहीं। संत सुलोमन निर्भीक थे, निडर थे। संतों को किन से डर? वो शहंशाह होते हैं, बादशाह होते हैं। संत से बढ़कर के कोई दुनिया में होते ही नहीं है, इसलिए उनको डर भी किसी का नहीं लगता है। संत ने कहा कि ए सेठ, कारू सेठ, तुम क्या अपनी पोशाक बताते हो? दुनिया में एक से एक धनाढ्य व्यक्ति, अमीर व्यक्ति हैं पहनने वाले, एक से एक शौकीन व्यक्ति हैं, तुमसे भी बेशकीमती कपड़ा कोई पहना होगा। कारू सेठ सुनना चाह रहा था बड़ाई, बड़ा बुरा लगा सुन करके। फिर कारू सेठ कहता है, ए महात्मा जी, मेरे पास इतना धन है, अखुट धन है, इस पृथ्वी पर मैं सबसे बड़ा अमीर आदमी हूं, मेरे जितना धन किसी के पास होगा भी नहीं। संत सुलोमन ने कहा, गए कारू सेठ, तुम्हारे पास जो धन है तो क्या धन है, एक से एक धनवान इस धरा पर है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? धनवान? तुमसे भी बढ़कर के धनवान बड़े बड़े हैं, बहुत हैं। थोड़ा कारू सेठ को मन में दुख भी हुआ, ठेस भी लगी। इस कारण से वो उस संत का, सुलोमन संत का सम्मान नहीं किया। आपके दरबार में कोई संत आता है, जरूर सम्मान करिए। जा घर गुरु की भक्ति नहीं, जा घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वो घर कैसा है? जहाँ साधु महात्मा नहीं आते हैं, भजन कीर्तन नहीं होता है, सत्संग नहीं होता है, सज्जनों का जहाँ वास नहीं है, वो आपका निवास कैसा है? ता घर जम डेरा दियो, जीवत भयो मसान, जागर गुरु की भक्ति नहीं। कहता जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं होती है,
वो साक्षात श्मशान घाट है। संत का सम्मान करना चाहिए। आपके पास यदि सामर्थ्य नहीं है, अरे अर्थ नहीं है, मन तो है, श्रद्धा भक्ति से तो सेवा कर सकते हैं, एक गिलास जल तो दे सकते हैं, शिष्टाचार के नाते बैठा तो सकते हैं। यह भी परमात्मा ने नहीं दिया है। परमात्मा ने आपके अंदर में बहुत कुछ दिया है। समझदारी सूझबूझ के साथ यदि सेवा करना चाहेंगे तो हो सकती है। नहीं आपके पास कुछ है तो तुलसी दल तो है, 2 मिनट वक्त तो दीजिए उनके सेवा में, अच्छी अच्छी बात ही कर लीजिए, ये भी तो एक सेवा है। दुत्कारिए नहीं, फटकारिए नहीं, क्योंकि संत आपके दरबार में जो आया है वो प्रभु का स्वरूप है। प्रभु का आप यदि सम्मान नहीं करते हैं, आपकी दीन और दुनिया दोनों बर्बाद हो जाएगी। तो संत महात्मा आपके भलाई के लिए आते हैं, उपकार के लिए आते हैं, कल्याण के लिए आते हैं। उनके दर्शन से भी लाभ होता है, उनके वचन से भी लाभ होता है। इसलिए संत का सम्मान करना सीखिए। कारू सेठ ने सम्मान नहीं किया तो परिणाम क्या हुआ, मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। समय बदलता है, स्थितियां बदलती है, परिवर्तित होता है जीवन, परिवर्तन आता है। इतने ही जीवन में जब तक सांस रहती है बहुत बार परिवर्तन देखने को मिलता है। एक जैसा समय किसी का न रहा है न रहेगा। समय आया, एक राजा, वो ईरान का था, उसने कारू सेठ पर चढ़ाई किया, सैनिकों से घेर लिया। कारू सेठ पराजित हो जाता है, हार जाता है, बंदी बना लिया गया, कब्जे में कर लिया गया कारू सेठ को, और उसे ले गया अपने राज दरबार में। राज दरबार में ले गया और जितनी धन संपत्ति थी उसको भी कब्जे में कर लिया। जानते हैं, राज दरबार में कारू सेठ को उपस्थित करके जो ईरान का बादशाह था वो हुक्म देता है, आदेश देता है और कहता है दरबारियों से कि तुम लोग बोलो इसको कौन सी सजा दी जाए। सभी दरबारियों ने कहा कि महाराज इसको आग में झुलसा दीजिए, जला दीजिए, राख कर दीजिए। वो बादशाह दरबारियों के बात में आकर के आदेश देता है कि आग की धुनी लगाओ और जब आग धधकने लगेगी तो उसमें इसको डाल देना। ध्यान से सुनिए, काम का चीज है। जब अग्नि प्रज्वलित हो गई, पूरी आग धधकने लगी, कारू सेठ को पकड़ लिया कुछ आदमी और उसके बाद अब उसको उठा करके आग में फेंकेगा। जैसे ही उसको आग में फेंकने वाला था, यहां घड़ी देने बोले थे, कहां है, फेंकने वाला था, एकाएक कारू सेठ को संत सुलोमन याद आया। उस समय संत सुलोमन ने कहा, उस समय कारू सेठ ने कहा, यहां लाइए, कारू सेठ ने कहा, हाय संत सुलोमन। एकाएक याद आ गया, वहां दीजिए, वहां रखिए, हाँ रखिए। एकाएक याद आया तो कहा, हाय संत सुलोमन। जानते हैं, जैसे ही कहा हाय संत सुलोमन, क्योंकि आग में फेंकने जा रहा था, ईरान के बादशाह ने कहा, ठहरो, अभी मत फेंकना, रुको रुको रुको। जल्लाद रुक गया और ईरान के बादशाह ने कारू सेठ से पूछा, अरे तुम संत सुलोमन को जानते हो? बोले हाँ। बोले कैसे जानते हो? उसका तुमने नाम लिया अंतिम घड़ी में? बोले कि मेरे दरबार में एक बार आया था, मैं मद में चूर था, संत का मैंने सम्मान नहीं किया, वही बुरा दिन देखने को भी मिला, मैं जीवन से जा रहा हूं। एकाएक मेरे मन में हुआ
संत का मैंने जो अपमान किया है उसी का परिणाम है जो मुझे आग में जलाया जा रहा है। इसीलिए मुझे एकाएक याद आ गया, अपराध बोध हुआ। ईरान के बादशाह ने कहा, ए कारू सेठ, उस पवित्र पुण्यात्मा का नाम तुमने लिया, उस पवित्र संत को तुमने याद किया, इस घड़ी में जाओ, मैं तुम्हें अभय दान देता हूं, तुम्हारी जिंदगी को बख्श देता हूं और तुम्हारी जितनी संपत्ति है उसे भी मैं लौटा देता हूं, सिर्फ इसलिए कि तुमने अंतिम घड़ी में एक बार नाम लिया है। अब देखिए नाम की कितनी महिमा है। जीवन से बचाया, संसार और संपत्ति से भी बचा दी, जीवन भी बच गया, संपत्ति भी लौटाई। तो नाम का ये महिमा है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। यह शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है, पानी का सा बुलबुला। यह तन ऐसा जान, पानी का सा बुलबुला। शरीर कैसा है? बरसात में आप देखे होंगे, जब बूंद गिरता है जमीन पर, उसमें बुलबुला बनता, फोका बन जाता है। बनने और बिगड़ने में कितना समय लगता है? क्षण भर में वो फोका बनता है, क्षण भर में बिनस जाता है। कहते हैं उसी बुलबुला के समान ये शरीर है, अभी दिख रहा है, विलीन हो जाएगा। पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा जान, यह ऐसा शरीर है, विनस जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताए, फिर बाद में पछताना न पड़े, इसलिए प्रभु का नाम ले लीजिए। संत महात्मा का जब दर्शन करते हैं, उनके दर्शन से लाभ मिलता है। जिमि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। दर्शन करते हैं, जन्मों जन्म का जो पाप है वो नशा था, समाप्त होता है, दूर होता है। इसलिए संत महात्मा का दर्शन करना चाहिए। कहते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बको मराला। अरे सत्संग का फल ऐसा होता है कि कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारी जो प्रवृत्ति है वो बदल जाती है। हम काक प्रवृत्ति के हैं तो मधुर भाषी बन जाएंगे। हम अहिंसक हैं, हिंसक है तो अहिंसक बन जाएंगे। बदलाव आता है जीवन में। इसलिए संत महात्मा का दर्शन और स्पर्शन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग क्या है? कहते सत्संग वह गंगा है जिस गंगा में मन के मैल को धोया जाता है। हम इलाहाबाद प्रयागराज जाते हैं गंगा स्नान के लिए, वहाँ त्रिवेणी है, उस त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं।
शरीर के मैल को तो धो पाते हैं, लेकिन मन का जो मैल है जैसा था वैसा ही रह जाता है। क्या ऐसी त्रिवेणी है, ऐसा संगम है जहां स्नान करने से मन धोया जाता है? तो संतों ने कहा है त्रिवेणी संगमो यत्र। वह त्रिवेणी कहाँ है? जिस त्रिवेणी में मन को धोया जाता है, चित्त को धोया जाता है, पापों से मुक्ति मिलती है, वह त्रिवेणी कहाँ है? संतों ने कहा त्रिवेणी संगमो यत्र। यत्र मन यहाँ, यही शरीर त्रिवेणी संगम है। तीर्थराज है स्व उच्चते, तीर्थराजों से जाना जाता है। कहते हैं तत्र स्नानम परकुर्वित, जो कोई इस त्रिवेणी में स्नान करता है परिणाम क्या होता है? सर्व पाप है प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वो त्रिवेणी हमारे अंदर में है। किस रूप में है? इरा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। इरा भगवती गंगा, हमारे आँख में दो धाराएं हैं, इरा और पिंगला। गंगा यमुना के समान है वो, और बीच की जो धारा है उसको सरस्वती की धारा कहा गया। दोनों के मध्य में, बीच में सरस्वती की धारा है। दोनों दृष्टि धारों को जब हम मिलाते हैं, जब दृष्टि स्थिर होती है, एक बिंदुता की प्राप्ति होती है, तो अंदर में जो त्रिवेणी है उस त्रिवेणी का हम लाभ लेते हैं। इस त्रिवेणी में कहते हैं स्नान करेंगे तो सर्व पाप है परमुच्यते। इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर में रह करके साधना करेंगे। लेकिन इसके लिए सदयुक्ति की आवश्यकता है, संत सदगुरु की आवश्यकता है। उनसे भेद लेकर के ही न करेंगे, मनमुखी होकर के करेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। संत सदगुरु से सदयुक्ति लेकर के करेंगे तब लाभ मिलेगा। लेकिन इन बात को जो समझता है या समझना चाहता है वही न उस त्रिवेणी से लाभ लेगा। जो समय ही नहीं देगा, समझना ही नहीं चाहेगा, उसको लाभ कहाँ से मिलेगा? भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानं चरागिनः अशांतस्य मनो भारो भारो नात्मविदो वपुः। भारो अविवेकिनः शास्त्रम, जो अविवेकी है शास्त्र की बात उनको कहिए तो भारी लगेगा। भारो ज्ञानं चरागिनः, जो आसक्त है, संसार आसक्त है, रागी है, जिसका लगाव विषयों से है, संसार से है, वो छोड़ना नहीं चाहता है, कहते उसके लिए ज्ञान भार है। उसको कितना भी कहिए वो बहुत भारी लगेगा, ज्ञान भार जैसा लगेगा। भारो ज्ञानं चरागिनः अशांतस्य मनो भारो, कहता है जो व्यक्ति अशांत है, टेंशन में है, उसके लिए मन भार है। भारो नात्मविदो वपुः, जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर भार है। शरीर के महत्व को जो नहीं समझता है, शरीर को भार समझता है, वो क्या करता है? कभी डूब के मर जाता है, पटरी के नीचे आ जाता है, फांसी लगा लेता है, विष खा लेता है, आग लगा करके इस शरीर को जला देता है स्वयं अपने से। क्यों? इसलिए शरीर के महत्व को नहीं समझता है। शरीर बड़भागी है, लेकिन वो जानता ही नहीं है। शरीर के महत्व को जानने के लिए उसके विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा, तब ना आप उसका महत्व देंगे। तो सत्संग में आएंगे, शरीर संसार सर्वेश्वर के महत्व को बताया जाता है, समझाया जाता है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। गुरु महाराज बराबर सत्संग करते थे। जो गुरु महाराज के सत्संग में आते थे उनको ज्ञान होता था, पता होता था कि सत्संग क्या है, इसका महत्व क्या है। एक बार की घटना है, गुरु महाराज
सत्संग कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे, श्रोता लोग। उसमें एक व्यक्ति आए थे, बहिर्मुखी व्यक्ति, कर्मकांडी व्यक्ति। गुरु महाराज के सत्संग को सुना। सत्संग समाप्ति के बाद वो गुरु महाराज के पास गए। उसने अपने मन की बात को रखा, जिज्ञासा किया, बोला और कहा उन्होंने कि महाराज आपने सत्संग किया, अच्छा लगा, आपने जो कुछ कहा वह भी अच्छा लगा, लेकिन एक बात का मेरे मन में खटका रह गया। तो गुरु महाराज ने कहा क्या खटका रह गया आपको? बोले कि आप सत्संग किए, ठीक ही किए, लेकिन ठाकुर जी को नहीं पधराए, ये हमको खटका लगा, अच्छा नहीं लगा। ठाकुर जी का भी स्थान होना चाहिए। कोई प्रतिमा नहीं दिखी, मूर्ति यहाँ नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। सत्संग तो किए लेकिन ठाकुर जी का कहीं स्थान नहीं देखे, यही खटका लगा। अब देखिए गुरु महाराज उनको समझाते हैं। जो कर्मकांडी थे, बहिर्मुखी व्यक्ति थे, उनको गुरु महाराज कहते हैं कि आपने सत्संग सुना? उस सज्जन ने कहा बड़ा गौर से सुना। तो बोले आपने जो सत्संग सुना, तो फिर कहते हैं कि हम नहीं समझे और ठाकुर जी को नहीं पधराए। गुरु महाराज ने कहा मैंने ठाकुर जी को पधराया। तो सज्जन ने कहा आप पधराए तो मेरी वहां तक नजर नहीं गई, कहां पधराए दिखा दीजिए। तो गुरु महाराज कहते हैं आपने जो सत्संग सुना, यही सत्संग ठाकुर जी था, इसी को मैंने पधरा दिया। अब आपको भी आश्चर्य लगेगा कि सत्संग ही ठाकुर जी कैसे हो सकते हैं। यदि संत वाणी पर गौर करेंगे, महापुरुषों की वाणी पर गौर करेंगे, शास्त्रों को यदि सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि सत्संग भी ठाकुर जी का अंग है। कहेंगे सो कैसे? परम संत, जगत विख्यात संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विचारों को यदि जाने तो पता चल जाएगा कि सत्संग ठाकुर जी ही है, सत्संग ही ठाकुर जी हैं। कैसे? उन्होंने परम प्रभु परमात्मा से, अपने इष्ट से, भगवान से प्रार्थना किया है, मांग किया है। कहाँ है? हे परमात्मा, हे भगवान, हे राम, हमको आप संसार की कोई वस्तु न दीजिए। मेरी मांग की यदि पूर्ति करना चाहते हैं, मेरी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, तो मुझे सत्संग दीजिए। मैं आपसे सत्संग मांगता हूं, मेरी यही याचना है, यही इच्छा है, मेरी चाहना है। दे ही सत्संग। गोस्वामी जी कहते हैं हे भगवान हमको सत्संग दीजिए। सर्वसाधारण आश्चर्यचकित होते होंगे कि संसार की वस्तुएं न मांगकर सत्संग मांगते हैं। आखिर सत्संग में ही क्या है रखा हुआ है जो मांगते हैं? बेटा मांगना चाहिए, बेटी मांगना चाहिए, धन संपत्ति मांगना चाहिए, आर्थिक स्थिति सुधार के लिए प्रभु से कहना चाहिए। यहाँ तो सीधे कहते दे ही सत्संग। हे भगवान हमको सत्संग दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से याचना किया, पूछा गया कि आप संसार की वस्तुओं को न मांगकर सत्संग मांगते हैं, इस सत्संग से क्या लाभ है, क्या होगा? आप पैसा मांगते हैं तो उसके महत्व को समझते हैं कि हमारा परवरिश उसी से होगा। यदि आप बेटे की इच्छा रखते हैं, प्रभु से कहते हैं हमको एक बेटा दे दीजिए, उसके महत्व को आप समझते हैं। बेटी मांगते हैं, घर मकान दुकान में अभिवृद्धि मांगते हैं, संसार की वस्तुओं को मांगकर आप अपनी इच्छा की पूर्ति चाहते हैं, इसके महत्व को आप समझते हैं। लेकिन सत्संग के यदि महत्व को नहीं समझते हैं, इसीलिए आप सत्संग नहीं मांगते हैं। गोस्वामी जी सत्संग के महत्व को समझते हैं, इसीलिए वो सत्संग मांगते हैं। दे ही सत्संग।
उनसे पूछा गया आप सत्संग ही क्यों मांगते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा सत्संग इसलिए मैं मांगता हूं, निज अंग श्री रंग। श्री रंग भगवान का ये निज अंग है। जैसे हमारे शरीर का हाथ पैर ये सब निज अंग है, ठीक उसी तरह से सत्संग भगवान का निज अंग है। देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण शोकहारी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अरे सत्संग भगवान का निज अंग है। इस निज अंग का जो संग करते हैं उसका भवभंग हो जाता है, संसार का दुख दूर हो जाता है, कष्ट संकट दूर हो जाता है। इस सत्संग का इतना महत्व है। तो गोस्वामी जी ने कहा है भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं सत्संग में आइए। क्यों कहा? सत्संग में ज्ञान की चर्चा होती है। परमात्मा प्रभु ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए ये ठाकुर जी है। समझ गए? सत्संग ठाकुर जी हैं। जहाँ सत्संग हो वहाँ समझिए ठाकुर जी हैं, देवी देवता सब वहाँ रहते हैं। इस सत्संग से क्या नहीं होता है? कबीर साहब ने लिखा है करु सत्संग भरम गर्ह टूटे, करु सत्संग भरम गर्ह टूट, भरम गर्ह टूटे, भरम गर्ह टूटे, भरम गर्ह टूटे, भरम गर्ह टूटे, करु सत्संग भरम गर्ह टूट। कबीर साहब कहते हैं सत्संग करिए, आपके अंदर में जो उथल पुथल है, जो भ्रम है, जो अज्ञानता है, जो संशय है, उसका समाधान होगा। आप भ्रमित हो रहे हैं संसार में, आप भटक रहे हैं संसार में। सत्संग करेंगे तो भटकना दूर हो जाएगा, भ्रमना दूर हो जाएगा, संशय खत्म हो जाएगा। सत्संग करेंगे तब, सत्संग नहीं करेंगे इस संसार में भ्रमते भी रहेंगे, अज्ञानता में रहेंगे, दुख भरपूर होगा। कहते हैं बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर्ह टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर्ह टूटे, करु सत्संग भरम गर्ह। कहते हैं यदि सत्संग नहीं करेंगे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा। सत्संग करेंगे तो सब कष्ट दूर होगा, नहीं करेंगे दुख तो होबे करेगा। और कहते हैं पकड़ी पकड़ी जम लूटे, जमराज लूटेगा, कूटेगा, घसीटेगा। यदि आप बचना चाहते हैं, दुख दूर करना चाहते हैं, संत शरण जो परा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। मन तोड़ करके सत्संग करिए। कहेंगे मन को कैसे तोड़ेंगे? अभी आप बैठे हैं, आपका मन कहाँ कहाँ जाता है आप ही जानते होंगे। तो जहाँ जहाँ मन जाता है, इसका मतलब है वहाँ वहाँ मन गड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, अटका हुआ है, लटका हुआ है। आप बैठे यहाँ हैं, मन कहाँ भाग रहा है? जहाँ तहाँ भाग रहा है संसार में। घर भी जाता होगा कि बाबा सत्संग समाप्त नहीं कर रहे हैं, हमको तो वहाँ घर का काम भी करना है। तो ये जो मन वहाँ जुड़ा हुआ है, कहते उसको तोड़ो। जब तक सत्संग हो रहा है यहीं पर मन को जोड़ो। सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। अंदर में मन में अभिलाषा रहना चाहिए चरण की, संत शरण की। कहते हैं संत मिलेंगे कहाँ? मिलने से क्या होगा? कहते संत चलता फिरता तीर्थराज है, वो मिल जाएंगे।
कहीं न कहीं मिलेंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है, संत सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। कहता सब ही सुलभ। आप किसी जड़ तीर्थ में जाएंगे तो लाभ मिलेगा, लेकिन ये जो सत्संग रूपी तीर्थ है वो आप तक आ जाएगा, आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। कहता इस संत का दर्शन, संत का मिलना सबके लिए सुलभ है। ये सत्संग जो है आपके दरवाजे तक आता है, घर तक आता है। आप उठ नहीं पाते हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, आप तक सत्संग आ जाएगा। सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। सब दिन ऐसा नहीं है कि किसी एक स्थान में ही सत्संग हो सकता है। सब देशा, कहीं भी, सब देश में। लेकिन सेवत सादर समन कलेसा। कहते हैं यदि आदर सहित इनकी सेवा करेंगे, संत की सेवा करेंगे, सत्संग की सेवा करेंगे, परिणाम क्या होगा? कहते हैं समन कलेसा। समन मना समाप्त होना। किसका समाप्त होना? कलेश, कष्ट, दुख, दरिद्रता। दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। कबीर साहब कहते हैं सत्संग करेंगे तो दुख और दरिद्रता निकट में नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं सत्संग करिए, सेवा करिए, बढ़िया से मनोयोग पूर्वक सत्संग करेंगे, संत की सेवा करेंगे तो कहते हैं सब दुख दूर होगा, कष्ट दूर होगा। हमारे गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है, दृढ़ परतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। दृढ़ परतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। या विधि भव फंदा कट जई है, या विधि भव फंदा कट जई है। मैं ही कहत हित है रे, जाग जाग मन मेरे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। कहते हैं दृढ़ परतीत प्रीत कर गुरु से। दृढ़ माने मजबूत, मजबूती के साथ सत्संग करिए। हमारे परम संत तुलसी साहब ने क्या कहा? सखी सीख सुनी गुनी गाठी बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। कहे सखी, सखी मैंने जीव, सुनिए सत्संग की बातों को, विचारिए, तदनुरूप आचरण में ढालिए। ठाठ ठठ सत्संग करो। कहते हैं मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ सत्संग करो। यदि प्रेम सहित सत्संग करेंगे, मजबूती के साथ सत्संग करेंगे तो कहते हैं या विधि भव फंदा कट जिए। संसार का जो दुख है वो दूर हो जाएगा, संकट दूर हो जाएगा। इसलिए सत्संग में लगे रहिए, सत्संग की बातों को सुनते रहिए, ध्यान और सत्संग करते रहिए। सिर्फ सुनना ही नहीं है, करना भी है। तो हमारे आदरणीय सत्यनारायण शाह जी, उनके आवास में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो बड़भागी हैं जिसने ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। उन परिजन को भी धन्यवाद है जिसने इस सत्संग में सहयोग किया है, मदद किया है, तन से, मन से, धन से, वचन से। आपने सत्संग कराया, बहुत उत्तम काम किया है, अच्छा काम किया है। यह अवसर बार बार नहीं आएगा।
खाते तो सब कोई हैं, खाते हैं, सोते हैं, कमाते हैं, लेकिन शुभ कर्म सब कोई नहीं कर पाते। बहुत संसार के लोग कहेंगे और दुनिया में काम क्या करेंगे, हम अपना कमाते हैं, खाते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। यदि यहीं तक ज़िंदगी आप सीमित रखते हैं तो गोस्वामी जी की बात को भी सुन लीजिए ध्यान से। ते नर नरक रूप जीवत जग। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यदि खाते पीते सोते बाल बच्चा पैदा करते तक ही रह जाते हैं, उनके लिए कहते हैं ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को। जो सत्संग नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, कहते वो नरक के समान है, उसका जीवन नरकमय है। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। इसलिए कहते हैं सत्संग करना चाहिए। सत्संग जब करेंगे तब आपका जीवन नेक होगा। सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा करु सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूट, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जमा लूटे, भरम गर टूटे, पकड़ी पकड़ी जमा लूटे, भरम गर टूटे। इस तरह से जिंदगी को सुधारना है, जिंदगी को बनाना है। हमारे ब्रह्मानंद स्वामी ने बड़ा अच्छा कहा है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। मानुष की देह पाई हरि से न प्रीति लाई, मानुष की देह पाई हरि से न प्रीति लाई, विषयों के जाल माही फंसिया निकाम है, जिंदगी सुधार बंदे। जिंदगी को कैसे सुधारेंगे, इसके लिए आपने सत्संग सुना और सत्संग सुनते रहेंगे, आचरण में लाते रहेंगे, इसी माध्यम से जिंदगी का सुधार होगा। नहीं तो जिंदगी का बिगाड़ तो हो ही गया है, बिगड़ गया है। इस बिगड़े हुए को बनाना चाहते हैं तो बिगड़ी कहाँ बनती है, संत सदगुरु के चरणों में। अंजलि को नीर जैसे जबत शरीर तैसे। जल कैसा है, फोका होता है फिर फूटता है, बताए थे ना अभी। पानी गिरता है तो फोका बनता है, वो फूट जाता है। उसी तरह ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं अंजलि को नीर जैसे जबत शरीर तैसे, धरयाब धीर कैसे बीतत तमाम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। और आगे क्या कहते हैं, भाई बंधु मीत नारी कोई न सहायकारी। बड़ा आश्चर्य है, भाई बंधु मित्र जो भी है वो अंत समय में कोई सहायक नहीं। भाई बंधु मीत नारी कोई न सहायकारी, कालयम पास धारी सिर पे मुकाम है, जिंदगी सुधार बंदे
यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। अंतिम 2 लाइन में ब्रह्मानंद स्वामी ने बड़े पते की बात कही है। हम कहाँ जाएंगे उद्धार करने के लिए? हमारा उद्धार किन चरणों में, किन शरणों में होगा, उसका पता ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, बताते हैं। गुरु की शरण जाओ और प्रभु का स्वरूप ध्याओ, गुरु के शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, सब सुख धाम है, जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप श्रोताओं को भी, क्योंकि आप न होते तो मैं किसे सुनाता। आपने सुना है, मेरा सौभाग्य है, और आपने समय दिया, साथ दिया, सहयोग दिया, सत्संग के महत्व को आगे बढ़ाया है आपने। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे जो सत्यनारायण बाबू हैं उनको भी साधुवाद है, धन्यवाद है, उनके परिवार को भी, उनके धर्मपत्नी को भी, जितने परिवार के लोग हैं सबको मैं धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। आज सत्संग का जो आयोजन हुआ है सत्यनारायण बाबू के द्वारा हुआ है और आप लोगों ने लाभ उठाया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें।